नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी एक और हिंदी मोरल स्टोरी कहानी में। दोस्तों, आज की इस कहानी से स्टूडेंट ईमानदारी का एक नया और खूबसूरत सबक सीख पाएंगे। दोस्तों, 14 वर्ष का एक बच्चा जिसका नाम था नंदू अपने गरीब माँ बाप के साथ ढोली गांव में रहता है। नंदू के पिताजी एक छोटे से किसान थे। नंदू का एक छोटा भाई भी था। नंदू के पड़ोसी गांव से 2 किसान अपनी साल भर की मेहनत से उगाई गई फसलें शहर की मंडी में बेचकर अपने गांव वापस लौट रहे थे। फसल बेचकर बहुत अच्छा धन कमाया था। वह सारा धन एक पोटली में बांध लिए थे। दोनों किसान सगे भाई थे और अपनी बैलगाड़ी से दोनों किसान सुबह 6 बजे के करीब निकले थे। उन्हें शहर से अपने गांव आते आते दोपहर के यहीं कुछ 2 बज चुके थे। दोनों किसान अपने गांव जाने वाली सड़क पर तेजी से बैलगाड़ी दौड़ाते हुए आ रहे थे। सड़क कच्ची थी और कहीं जगह छोटे बड़े गड्ढे भी थे। कई गड्ढों पर बैलगाड़ी का पहिया बार बार आने जाने की वजह से धन की पोटली उछलकर वहीं रास्ते में किनारे पर गिर गई। लेकिन दोनों भाई खुशी में सरपट से अपनी बैलगाड़ी को दौड़ाते हुए घर पहुंच चुके थे। जिस रास्ते पर दोनों किसान भाइयों की धन से भरी पोटली गिरी हुई थी, उसी रास्ते से नंदू स्कूल से अब घर की तरफ जा रहा था। नंदू की नज़र उस पोटली पर पड़ी। नंदू ने झट से वो पोटली उठाई और खोल के देखा तो उसमें खूब सारा धन था। नंदू इधर उधर देखने लगा तो दूर दूर तक कोई दिखाई न दिया। तब नंदू ने सोचा कि अब क्या किया जाए। अगर इस पोटली को यहीं छोड़ दूं तो कोई और इसे उठाकर ले जाएगा। यह पोटली किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए, इसलिए इसे यहाँ छोड़कर जाना सही नहीं होगा। जिसकी पोटली है वो परेशान रहेगा और अपनी पोटली को खोजता हुआ इसे इस ओर जरूर आएगा। यह सब बातें सोचकर नंदू कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर जब कोई नहीं आया तो नंदू उस पोटली को लेकर अपने घर चला गया और उसे झोपड़ी में छुपा दिया। दोनों किसान जब घर पहुंचे तो एक किसान भाई ने अपनी जेब टटोलते हुए हाथ फेरा तो दंग रह गए। पोटली उनकी जेब में तो थी ही नहीं। दोनों भाई हड़बड़ाहट में तुरंत इधर उधर देखने लगे, फिर चलते भागे उसी रास्ते पर पोटली खोजते हुए चल दिए। नंदू जल्दी से खाना खाकर फिर से वहीं चला गया जहां वो पोटली उसे मिली थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां 2 लोग परेशान खड़े हैं और कुछ खोज रहे हैं। नंदू ने दोनों व्यक्तियों से पूछा कि आप क्या खोज रहे हो। वो दोनों व्यक्ति नहीं चाहते थे कि किसी को उस धन से भरी पोटली के बारे में पता लगे। इस वजह से उन दोनों ने नंदू को डांटते हुए बोला कि तुम्हें क्या करना है, जाओ अपना काम करो। नंदू ने फिर से पूछा कि अरे कहीं आप कोई पोटली तो नहीं खोज रहे। इतना सुनते ही उन दोनों किसान भाइयों के कान खड़े हो गए। दोनों दौड़ते हुए उस नंदू के पास पहुँचे और बड़े प्यार से पूछने लगे, हाँ बेटा, हाँ हम वही खोज रहे हैं, बहुत परेशान है बेटा। क्या तुमने देखा वो कहाँ है, बता दो बेटा, बहुत मेहरबानी होगी। नंदू बोला, अरे आप चिंता ना करें, वो पोटली मेरे पास ही है, लेकिन मैं कैसे मालूं कि उस पोटली के असली मालिक आप ही हो। मुझे पोटली की पहचान बताओ। दोनों किसानों ने पोटली की पहचान बता दी। नंदू अब समझ गया कि ये ही उस धन के असली मालिक हैं। नंदू दोनों किसान भाइयों को अपने साथ अपने घर ले गया और वो पोटली उनके हवाले करते हुए बोला कि जब मैं स्कूल से लौट रहा था तब यह पोटली मुझे वहीं से मिली थी। अपना धन पाकर दोनों किसान भाई बहुत खुश हुए। किसान भाइयों ने इनाम के तौर पर कुछ पैसे पोटली से निकालकर नंदू को देने चाहे तो नंदू ने यह कहकर मना कर दिया कि नहीं,
मैं यह पैसे नहीं ले सकता। मैंने जो यह किया वो मेरा फर्ज था, ना कि किसी इनाम की लालच व लालसा से यह सब किया। दोनों किसान भाई नंदू को अपना आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। वो दोनों किसान भाई अगले दिन सुबह नंदू के स्कूल पहुँचे और स्कूल के हेडमास्टर को सारी घटना सुनाई। नंदू की ईमानदारी का किस्सा सुन स्कूल हेडमास्टर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। हेडमास्टर ने पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर नंदू को बुलाया और इनाम से सम्मानित किया। साथ ही नंदू की ईमानदारी का किस्सा भी सभी बच्चों व अध्यापकों को सुनाकर सभी को नंदू से सीख लेने को भी कहा। वहाँ मौजूद सभी लोग नंदू की ईमानदारी से बहुत खुश व प्रेरित हुए। साथ सबके दिल में नंदू के प्रति खूब प्रेम व आदर सम्मान भर गया। जब नंदू के घर वालों को यह पता चला तो माँ बाप को नंदू पर बहुत गर्व हुआ। सिर्फ यही नहीं, यह बात गांव के सरपंच तक जब पहुंची तो सरपंच साहब ने न सिर्फ नंदू को बल्कि नंदू के माता पिता को भी बहुत सम्मानित किया। इसी के साथ सरपंच साहब नंदू के पिता को 1 एकड़ खेती नाम में भी दे दिया, क्योंकि नंदू की ईमानदारी से गांव का नाम रोशन हो चुका था। तो देखा दोस्तों, ईमानदारी का फल जरा सोचो। नंदू एक बेहद गरीब परिवार का बच्चा था, लेकिन गरीबी भी उसके सामने ईमान को तोड़ ना पाई। वरना वो चाहता तो वो पोटली अपने पास रखकर साल भर का खाना अपने परिवार के लिए जुटा सकता था और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन नंदू ने ऐसा नहीं किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ईश्वर हर किसी को अपनी ईमानदारी दिखाने के कई मौके देता है। जिस तरह नंदू एक गरीब परिवार से होने के बावजूद भी उसका ईमान टस से मस न हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपना ईमान हमें कभी भी नहीं खोना चाहिए। आप अपने ईमान पर अड़े रहे हो, ईश्वर आपका जीवन सुख समृद्धि से भर ही देगा। बेईमानी से कुछ वक्त के लिए आप खुश रह सकते हो, लेकिन ईमानदारी की दौलत से आप जीवन भर का सुकून खरीद सकते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस मोरल स्टोरी कहानी से आपको बहुत सीख और प्रेरणा मिली ही होगी। हम दोस्तों ऐसे ही तमाम बच्चों की मानसिक एवं चरित्र विकास के लिए ऐसे ही तमाम ज्ञान से भरी अपने इस चैनल पर कहानियाँ लाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। यह भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, धन्यवाद।